हे दोस्तों, अगर तुम पीसी बिल्ड करवाने वाले हो या फिर अपने ओल्ड पीसी के रैम को अपग्रेड करवाने वाले हो और अगर तुम सोच रहे हो कि 7200 मेगाहर्ट्ज, 8000 मेगाहर्ट्ज या फिर 8400 मेगाहर्ट्ज वाले रैम को चूज करके तुम्हारा पीसी जो है रॉकेट बन जाएगा, तो भाई रुक जाओ। क्योंकि रियलिटी ये है भाई कि जितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाले रैम का हाइप है उसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है और तुम्हें उसका बेनिफिट भी उतना नहीं मिलेगा। और अपने पीसी के लिए गलत रैम चूज करके तुम सच में हजारों रुपए का अपना नुकसान करवा डालोगे। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ रैम का रियल स्वीट स्पॉट क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी स्पीड वाली रैम क्यों मोस्टली लोगों के काम नहीं आती है और प्रो बिल्डर्स कैसे रैम को चूज करते हैं। ये सब चीजें मैं आज के इस एपिसोड में कवर करने वाला हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, हमें लगता है कि ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली रैम का मतलब है ज्यादा परफॉर्मेंस, पर रियलिटी ये है भाई कि 95% यूजर्स के लिए 8000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम जो है कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस नहीं देती है। गेमिंग हो या फिर प्रोडक्टिविटी वर्क, परफॉर्मेंस का रियल मतलब होता है पीसी स्टेबिलिटी, प्राइस टू परफॉर्मेंस और CAS लेटेंसी। ये चीजें भी पीसी के परफॉर्मेंस में मैटर करती है, खाली क्लॉक स्पीड मैटर नहीं करती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रैम का स्वीट स्पॉट क्या होता है। स्वीट स्पॉट वो पॉइंट होता है जहां पर रैम का एक बेस्ट बैलेंस होता है, जहां हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट या फिर प्रॉब्लम के। मतलब कि फ्रिक्वेंसी बताती है कि डेटा कितना मूव करेगा और लेटेंसी बताती है कि डेटा कितनी जल्दी मूव होगा। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि सपोज कर तुम्हारे पास एक सुपर फास्ट कार है जो रॉकेट की तरह चलती है, पर उस कार का क्या फायदा भाई कि अगर तुम्हें रास्ते में हर सिग्नल पे उसे रोकना पड़े। मतलब समझे कि भाई तुम्हारे पास सुपर फास्ट कार होने का क्या ही फायदा अगर वो हर सिग्नल पर रुक रही है। इसलिए तुम्हारे लिए हाई मेगाहर्ट्ज वाली रैम यूजलेस है अगर उसकी लेटेंसी ज्यादा हो। करंट स्वीट स्पॉट की बात करूं तो आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री का स्वीट स्पॉट है वो है भाई 6000 से लेकर 6400 मेगाहर्ट्ज वाली रैम। ये फ्रिक्वेंसी वाली रैम जो है इस इंडस्ट्री की फेवरेट स्वीट स्पॉट वाली रैम है, क्योंकि इन रैम्स में हमें लेटेंसी ठीक ठाक देखने को मिलती है और इनकी स्टेबिलिटी भी काफी बेटर रहती है और इनके प्राइसेस वगैरह भी काफी अफोर्डेबल है और सारे मदरबोर्ड के साथ इजीली कंपैटिबल हो जाती है। और 6400 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर तुम जाते हो तो वहाँ पे भी तुम्हें लेटेंसी वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जितनी ज्यादा लेटेंसी होगी उतना ही तुम्हारे पीसी में वर्क स्लो होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम अपने पीसी में हाई फ्रिक्वेंसी वाली रैम को इंस्टॉल करवा रहे हो तो उससे तुम्हें अपने पीसी में क्या क्या रिस्क देखने को मिलेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी रैम के साथ कभी कभी तुम्हें अपने पीसी में BSOD एरर देखने को मिल सकता है। गेमिंग के टाइम तुम्हारे गेम क्रैश हो सकते हैं और XMP इश्यू भी हो सकता है और इसके साथ तुम्हारी रैम ओवर हीटिंग भी कर सकती है और सिस्टम भी अनस्टेबल चल सकता है। और मेन प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि तुम्हारा मदरबोर्ड उसे एक्सेप्ट भी ना करे, मतलब कि तुम्हारी जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली रैम है वो तुम्हारे मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल ना हो। चलो इन सब चीजों को साइड करके भी तुम अगर अपने पीसी में हाई फ्रिक्वेंसी वाली रैम को इंस्टॉल करवा लेते हो तो भाई उससे क्या ही होगा, खाली 2 से 4% तक की तुम्हारे पीसी को बूस्ट मिलेगा, बस उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और उससे ज्यादा अगर तुम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट भी करते हो तो तुम्हारा पीसी क्रैश हो जाएगा। स्मार्ट पीसी बिल्डर्स की अगर तुम एडवाइस मानो तो भाई जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ओवरक्लॉकर्स है उनकी एडवाइस तुम छोड़ दो। जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें समझाए हैं उन सब चीजों को व्यू में रखते हुए तुम अपने बेस्ट रैम को चूज करो और उससे तुम पीसी क्रैश होने से, सिस्टम अनस्टेबिलिटी से और BSOD एरर से बच सकते हो। रैम में एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम एक अच्छा GPU चूज कर लो, अच्छा CPU या फिर अच्छा मदरबोर्ड को चूज कर लो या फिर अपने पावर सप्लाई एकदम डिसेंट ले लो जिससे तुम्हारे पीसी के कंपोनेंट्स सेफ रहें। और अगर तुम्हें अपने पीसी की रैम अपग्रेड करवानी है या फिर फ्रेश पीसी के लिए न्यू रैम परचेज करनी है तो उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पर तुम कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम से बात कर सकते हो, वो तुम्हें अच्छी एडवाइस देंगे। कौन सी फ्रिक्वेंसी वाली रैम तुम्हारे मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल हो जाएगी, मेरे एडवाइसर्स तुम्हें अच्छी एडवाइस दे देंगे और तुम्हें वो अच्छी रैम चूज करने में हेल्प करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी मेरे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।